नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष गीता के अध्याय 4 तथा 5 को लाया हूं, जिसमें कर्मयोग के बारे में भगवान अर्जुन से बातें करते हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर को आराधना करते हुए कहता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, इस कर्म योग में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि ज्यायसी चेत कर्म नस्ते मात बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मांग नियोज नाय केशव। तत्किं कर्मं घोरे मांग, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि तत्किं कर्मं घोरे मांग नियोजयसि केशव। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हे जनार्दन, हे केशव, मुझे आप यह बताएं कि आपने जो बुद्धि और कर्म के बारे में मुझे बताया है कि कर्म से प्रबल बुद्धि होती है, तो फिर आप क्यों मुझे युद्ध करने की प्रवृत्ति में डालते हैं? क्यों बार बार युद्ध करने की हमें प्रेरणा देते हैं? क्योंकि मेरी बुद्धि तो कहती है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आप हमसे कर्म करवा रहे हैं युद्ध का, और कहते हैं कि कर्म से बड़ा बुद्धि होता है। तो इसके जवाब में भगवान कहते हैं कि यज्ञ कर्मार्थ अन्यत्र, यज्ञ कर्मार्थ अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन। यज्ञ कर्मार्थ अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय मया दिष्टा केशव। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह संसार जो है यह भौतिक जगत है, और इस भौतिक जगत में जो भी प्राणी उत्पन्न होता है वो मरने के लिए ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक पुनः वो जन्म नहीं ले सकता, और वो जन्म नहीं लेगा तो सृष्टि की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। अतः यह जो भौतिक जगत है वो जीना और मरना, जीने के लिए और मरने के लिए ही बनी है। इसीलिए जो देहधारी प्राणी है उसे पग पग पर इस भौतिक जगत में दुख ही दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि संसार की जो 4 समस्याएं हैं उससे किसी भी प्राणी को उबार नहीं होता, वो उबरता नहीं है इससे। जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु ये सतत से होता आ रहा है, इसीलिए तो ये भौतिक जगत है। अतः इस जगत में कर्म ही सर्वोपरि है। उसमें भी मैंने कहा कि यज्ञ कर्मार्थ अन्यत्र, माने यज्ञ के लिए काम करो। यज्ञ कहा जाता है विष्णु को, अर्थात भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म की 3 श्रेणियां हैं।
वो तीनों श्रेणी ये कहता है, सबसे पहला श्रेणी है कर्म जो स्वधर्म कहलाता है, दूसरा है विकर्म तथा तीसरा है अकर्म। कर्म, विकर्म, अकर्म, यही तीन श्रेणियां कर्म की है। उन तीनों श्रेणियों में जो कर्म है वो कर्म सत्कर्म कहलाता है, नित्य कर्म कहलाता है, तथा वो कर्म जो है सो ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को साक्षी रख के की जाती है। ऐसा कर्म जो प्रकृति के तीनों गुणों के आधार पर प्रभु अधिकारी जो हैं हमारे, उनके बनाए हुए रास्ते पर जो कर्म किया जाता है, वैदिक विधियां जो है, उस रीति रिवाज से जो कर्म होता है वो कर्म निष्काम कर्म कहलाता है, उसे ही नित्य कर्म कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, तुम यज्ञार्थ काम करो, क्योंकि निश्चित रूप से तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। क्योंकि कर्म का जो बंधन है उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, मुक्ति की रास्ता। अतः मुक्ति संगा समाचरो, यज्ञ कर्मार्थ, यज्ञ कर्मार्थ अन्यत्र लोकोयं सचेतसाम। इसीलिए यह यज्ञ कर्म जो है वो सबसे बड़ा कर्म कहलाता है, जिससे कि मुक्ति संगा समाचरो, उसी से मुक्ति मिलती है। अतः तुम्हें भी यही कर्म करना है जिससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। दूसरा कर्म है विकर्म। वो विकर्म क्या होता है? तो जो अपने अधिकारी के नियम के मुताबिक कर्म नहीं करता है, जैसे किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में जो पदाधिकारी नियम बना देता है, उसके अनुकूल जो काम नहीं होता है ऑफिस में, तो उसे हम विकर्म कहते हैं। अतः हमारे पदाधिकारी ईश्वर है, उनके द्वारा जो दिया गया कर्म है, जो शास्त्रोनुकूल है, शास्त्र और वेद के अनुकूल है, उसे जो नहीं करता वो विकर्म कहलाता है। तथा तीसरा आता है अकर्म, जो न कर्म करता है न विकर्म करता है, वो अकर्मक होता है, कोई काम का नहीं होता है। तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, इसका फल क्या होता है कर्म करने का, इसका परिणाम क्या होगा यदि हम युद्ध करेंगे? तो भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम सिर्फ कर्म करो, कोई भी प्राणी अपना कर्म करे, फल का अधिकार तुम्हें न तुम्हें है न किसी भी प्राणी को है। फल का अधिकार तो मेरे पास है, मैं उस फल को देने वाला हूँ। अतः कर्म करो, नित्य कर्म करो, सकाम कर्म करो, उसी से सभी प्राणियों की मुक्ति मिलती है तथा तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी। तुम इसके लिए मत घबराओ कि मैं युद्ध में पितामह को या गुरु को कैसे मारूंगा, जबकि मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। वो फल तो मेरा है कि मैं तुम्हें कौन सा फल दूंगा। अतः यह जो कर्म ज्ञान है गीता का, वो सबसे बड़ा और सबसे महान है। सारे 17 अध्याय में कर्म का ज्ञान ही सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, मैं सबों को यही कहता हूँ कि कर्म करो, कर्तव्य करो, पर स्वार्थ भरा कर्तव्य और कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय राधे श्याम, जय सीताराम।